जी का शायद यहाँ आना हो सकता है। कहाँ पर? नागपुर। हाँ, नागपुरी तो उसमें है वो, बैतूल में पहुंच गए हैं। हाँ, बैतूल पहुंच गए हैं, इसलिए हाँ। मैंने कहा आपको खबर कर दी। हाँ, वो मुक्तागिरी जाएंगे, फिर उसके बाद उधर भी जाएंगे, हम्म। नागपुर जाएंगे। हाँ, मैं नागपुर में ही रहती हूँ ना। हाँ, मैं हम्म। आऊंगी दर्शन करने जब महाराज पहुंचेंगे, जनवरी तक पहुंच जाएंगे जरूर नागपुर। जरूर आइएगा दीदी, जरूर आइएगा। हाँ, देखो हो सका तो मिलेंगे आपसे भी। जी बिल्कुल, मिलना ही है। यही आना है दीदी। उनकी माता आइएगा। जी से तो मैं मिल चुकी हूँ। हाँ, वो सावधान। मुझे अच्छे से जानते हैं, उनकी माता जी मुझे अच्छे से जानती है। वो मुझे भी जानती हैं, इस बार मैं भी मिली हाँ। थी। सॉरी। जी सावधान। जी जी। ओके। अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि घनहरदेवं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनामोहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसको कोत संगो बंग पैने पाहुडे परियम सुतपटमान वोपुव गया चुलिया चेव सुतई थुईधम कहायम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो वचम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन अपराह्न के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित्र पुनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे नो कुशले धमारिय सदा बंधे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति सुध आर्य भक्ति का अवसको कौतो सबनान समदन संचारी जुत्तान पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशियानो वज्ञानम तिरन पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वशकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोसार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वाक्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवत श्री निमिचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्यजन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हम लोग कुमार सर जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो गाथा रूप में आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य ने लिखा है। उस पर टीका आदिमती माता जी की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार है, 9 में से दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है बंद उदय सत्व अधिकार, जिसमें बंद उदय का विवेचन हमारा हो चुका है। सत्व अधिकार चल रहा है। हमने 2 श्रेणी समझी अभी, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में किस तरह से 9वें गुणास्थान में 36 प्रकृतियां विच्छुत्ति होती है, वो उपसम श्रेणी में कितनी उपसम होती है, कौन सी नहीं होती है, और छपक श्रेणी में कौन सी पहले क्षय होती है, सत्व से विच्छुत्ति किसकी किसकी होती है, ये हमने जाना। और किस तरह से 14वां गुण स्थान बनता है, कितनी कितनी प्रकृतियों का, छपक श्रेणी वाले की कितनी कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है, ये सारा प्रकरण हम जान चुके हैं। विच्छुत्ति होने में, क्षय होने में 2 तरह का प्रकरण इन्होंने बताया कि एक सत्कर्म क्या था, सत्कर्म। हाँ, सत्कर्म उपदेश में तो क्या है कि पहले 16 प्रकृति, प्रिय के एकादश, 3 निद्रा और नरगति नरगत्यानुपूर्वी, इस तरह से 16 प्रकृति पहले विच्छुन्न होती है, सत्ता से विच्छुत्ति होती है 9वें गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद में, प्रथम समय में। दूसरे समय में 8-9 कषाय होती है, परंतु कषाय प्रावृत्त का उपदेश तो इस प्रकार है कि 8 कषाय की पहले विच्छुत्ति सत्व विच्छुत्ति होती है, उसके बाद 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। इस तरह से हमने 2 शास्त्रों का कथन जाना कि कैसे कैसे होती है। फिर आचार्य ने इसमें बताया, माता जी ने बताया कि उपसम बताना और विषय योजना करना कुल मिला करके एक ही बात है। माता जी की तरफ से यहाँ टीका करके माता जी ने बताया कि शायद इसलिए वीरसेनाचार्य को उपशम शब्द, वीरसेनाचार्य को ना, हाँ, वीरसेनाचार्य को इसलिए उपशम शब्द ज्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि पहला गुण स्थान प्राप्त कर लेता है तो अनंतानुबंधी का क्या नाम है, सो वापस उदय में आ जाती है, तो इसलिए उनको विसंयोजना नहीं करके उपशम कहना ज्यादा उनको रुचिकर होगा। इस तरह से वो 4 अनंतानुबंधी का उन्होंने उपशम करण कराया है, और बाकी आचार्य अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय का विसंयोजना कराते हैं। कुल मिला के बात एक ही है, पहले गुण स्थान में आने पर विसंयोजन वाला विसंयोजन करके उदय में ले आता है। कहने का थोड़ा फर्क है, सिद्धांत एक ही जैसे बैठ रहा है, ये हमने जाना। उसके बाद हमने जाना सारे गुण स्थानों की, किसमें विच्छुत्ति होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती, कहाँ नहीं होती है, ये सारा प्रकरण जाना। 63 प्रकृति जो विच्छुन्न होती है, हमने उसको समझा कि 47 प्रकृति तो घातिया कर्म की होती है, और 63 में से 47 50 60 16 प्रकृति है वो अलग से विच्छुन्न होती है, जो चारों कर्मों की मिला, 4 कर्म की घातिया कर्म चली गई 47, तो जो पूजा में है चौकर्म प्रकृति 63 नासी, तो उसको हम लोग कैसे समझे कि 4 कर्मों की तो अलग उसमें 47 हो गई, बाकी और 4 कर्मों की मिला करके, तो इस तरह से 63 प्रकृति का नाश होता है। ऐसा उन्होंने 13वें गुण 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में जो तीर्थंकर परमेष्ठी या जो भी अरहंत परमेष्ठी रहते हैं, उनको 63 प्रकृति 12वें गुण स्थान तक चली जाती है, और फिर उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कथन आए। अब आगे कह रहे हैं, अब अयोगी केवली गुणस्थान में सत्व से विच्छुन्न होने वाली प्रकृतियों के नाम कहते हैं। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजूतं ओघादेशे थवं गोच्छम्।
340 नंबर गाथा अयोग केवली के जो सत्व से विच्छुन 85 प्रकृति हो रही है, उसका यहाँ पर गाथा रूप में आ रहा है। देहादि फसंता थिर सुह सर सुर विहाग दुग दुभगम निमीना जस ना दे जम पत्ते या पुन गुरु चौ। देहादि फसंता थिर सुह सर सुर विहाय दुग दुभगम निमीना जस ना दे जम पत्ते या पुन गुरु चौ। अनुदय अनुदय तदियम नीचम जोगी जोगी दुचरी मम्मी सत्वो छिन्ना उदय गवार नराणु तेरस चरी मम्मी वो छिन्ना। अनुदय तदियम नीचम जोगी जोगी दुचरी मम्मी सत्वो छिन्ना उदय गवार नराणु तेरस चरी मम्मी वो छिन्ना। दीदी प्रणाम करती हूँ मैं, मंगलाचरण शायद नहीं हुआ होगा। कर लिए कर लिया, हाँ मेरा फोन आ गया था नहीं, इसलिए। मंगलाचरण हुआ है, वो करा है। बाबूजी गाथा पढ़ेंगे क्या? देहादि फसंता थिरसुर सर सुहा थिरसुर सर थिरसुर ओ देहादि फसंता थिर सुहसर सुर विहाय दुग दुभग दुभगम निम्मेना जसना देजम पत्ते या पुण्य अगरु चौ। ये गाथा पढ़िए। मंजू जी आप पढ़ लीजिए। अनुदय तद्दीयम नीच महजोगी दुच्चरी मही सत्त बोच्छिन्ना उदय गवार नराणु तेरस चरी महिमी बोच्छिन्ना। देहादि फसंता शरीर से लेके स्पर्श तक, देहादि देह को आदि करके फसंता स्पर्श तक, यहाँ तक की जितनी प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां। फिर कहते हैं थिर सुह सर सुर विहाय दुग, ये दुग सब में लग जाएगा। थिर दु माने स्थिर और स्थिर दो, सुह शुभ और अशुभ, सर सुस्वर दुस्वर और नहीं भी सर सुर सुर दुस्वर दुस्वर, अच्छा शुभ माने शुभ शुभ, हाँ शुभ तो बोले ही थे। दुस्वर दुस्वर और विहायो गत, एक मिनट, सुर माने देव, अच्छा देव विहाय दुगम, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, विहाय दुगम माने प्रशस्त विहायो गति अप्रशस्त विहायो गति। सब में दो लग गया, दुग सब में लग गया, थिर में सुह में सर में सुर में विहाय में, और दुभगम दुर्भग, निमिन्न और निर्माण, और अजस अयश कीर्ति, अनादेज अनादेय, प्रत्यया प्रत्येक, प्रत्यया में अ निकल जाएगा, अपुन्न माने अपर्याप्त, अगुरु चहु अगुरु लघु चहु अगुरु लघु चतुष्क, तो अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास से चारों। फिर कहते हैं अनुदय अनुदय तदीयम, तदीयम माने तीसरा कर्म वेदनीय, जो उदय में नहीं है वो वेदनीय कर्म। जिस समय 14वां गुण स्थान प्राप्त कर रहे हैं, अगर शाता का उदय चल रहा है तो अनुदय रूप असाता हो गई, तो असाता का, अगर असाता का उदय चल रहा है और 14वां गुण स्थान हो रहा है तो फिर साता का। अनुदय माने जो उदय में नहीं है, क्या? तदीयम माने तीसरा कर्म, यानी वेदनीय जो उदय में नहीं है वो वेद एक वेदनीय। नीचम नीच गोत्र अयोगी, अयोगी माने अयोगी जन के, दुचरी मम्मी द्विचरम समय में सत्वोछिना, सत्व से विच्छुत्ति होती है। यानी द्विचरम समय में क्या क्या जो हो रहा है, तो देह से लेकर के सारा निकल जाएगा, शरीर बंधन संघात संस्थान, जितने भी शरीर संबंधी प्रकृति है वो सारी आंगोपांग सहनन आदि सब, वर्ण वर्ण स्पर्श गंध, जो भी पुद्गल संबंधी जितनी प्रकृतियां वो सारी आ गई है। और फिर क्या करें, उदयग बार नराणु, उदयग बार 72 नीच गोत्र, और नीच गोत्र के बाद हाँ जोगी में इतनी प्रकृतियां चली गई। अब कहते हैं उदयग बार नराणु, उदयग माने जो उदय में, उदयग बार, अच्छा
साता वेदनी जो भी 12 उदय 12 जो उदय रूपी 12 प्रकृतियां हैं, नरानु और नरक नर मनुष्य गत्यानुपूर्वी, यानी 12 तो पहले हो गई जो उदय में आ रही है, उदय 12 माने उदय में आने वाली 12 प्रकृति, नरानु और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। 13 ये 13 प्रकृतियां चरी मम्मी वो छीना चरम समय में विच्छुत्ति को प्राप्त होती है। दीदी एक बार दूसरे लाइन का वापस बताइए ना प्लीज, इसका लास्ट लाइन का। हाँ, उदयक 12 माने 12, उदयक माने उदय में आने वाली 12 प्रकृति, नरानु माने मनुष्य गत्यानुपूर्वी, 13 माने 13 प्रकृति का, चरी मम्मी माने चरम समय में, वो छिन्ना माने वो छिन्न होती है। चलिए अब नीचे अर्थ देख रहे हैं। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग निर्माण, यशस्कृति, अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास तथा जिसका उदय नहीं पाया जाता, ऐसी साता साता में से एक वेदनीय और नीच गोत्र, ये 72 प्रकृति अयोगी गुण स्थान के द्विचरम में सत्व से विच्छुन्न होती है। अयोगी गुण स्थान के चरम समय में जिसका उदय है ना, उदयगवार जिसका उदय है, ऐसी साता साता में से एक वेदनीय मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रश, बादर, पर्याप्त, आदेय, यशस्कृति, तीर्थंकर, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। इस तरह से 85 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति यहाँ पर बताई गई। उदय कितनी प्रकृति का है यहाँ पर? तेरह प्रकृति का था उदय। 13 प्रकृति का उदय है यहाँ पर। कितनी प्रकृति का उदय है? 12 का है। 12 का है। अरे मनुष्य गत्यानुपूर्वी अलग से दिया है, नहीं तो उदयक 12 नहीं लिख के उदयक 13 लिखते। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय कैसे आ सकता है? उनको आता है क्या? हम लोग को मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय है क्या? अनुपूर्वी का उदय कब आता है? विग्रह गति में आता है। अनुपूर्वी का विग्रह गति में आता है, लेकिन भाभी इन्होंने तो 12 के बाद 13 बता दिया, मतलब मनुष्य गति 13 तो 12 वो और एक 13 यहाँ पर सत्ता से विच्छुन्न, सत्ता में बैठी है, उदय थोड़ी हो रहा है। सत्ता में बैठी है तो उदय तो यहाँ पर गाथा में आ गया ना, उदयक 12, उदय आने वाली 12 प्रकृति। तो लेकिन सत्ता से विच्छुन्न कितनी हो रही है? 85 प्रकृति। तो 72 प्रकृति, 72 एक मनुष्य गत्यानुपूर्वी को ले लें तो 73 प्रकृति 12 प्रकृति के मुख से जा रही है। ज्यादा करके नामकरण की प्रकृतियां हैं, और नामकरण की प्रकृतियां बस एक वेदनीय समझ लीजिए कि मनुष्य आयु समझ लीजिए, बाकी तो एक गोत्र है, बाकी तो सारी नामकरण की प्रकृतियां उदय में भी आ रही है, और जो सत्ता से विच्छुन्न हो रही है वो भी करीब करीब नीच गोत्र को छोड़ करके, वेदनी को छोड़ के सब नामकर्म की प्रकृतियां हैं। क्योंकि 4 तरह के कर्म तो पहले ही नाश हो चुके, तो 4 ही बचे हैं, गोत्र, वेदनीय और क्या नाम कहते हैं, आयु और नामकर्म। तो उन्हीं बस ये 4 कर्म यहाँ तक बचे हैं। तो 3 की तो एक एक प्रकृति, बाकी सारी प्रकृति तो नामकर्म की ही है। तो नामकर्म की जितनी 85 प्रकृतियां अथवा गोत्र अथवा वेदनी जो भी जा रहा है, सब यहाँ पर 12 प्रकृति के मुख से यहाँ पर 73 प्रकृतियों का सत्व विच्छुन्न हो रहा है। अब आचार्य गुण स्थानों में असत्व सत्व रूप प्रकृतियों को कहते हैं। अब क्या आ रहा है? एक प्रकार से टेबल ही आ रही है, असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति, तीनों चीज जो निकलती है वही चीज। दीदी आपने ना यहाँ पे मनुष्य गत्यानुपूर्वी इसको बोला कि ये उदय में नहीं आ रही है, तो परंतु इसमें लिखा हुआ है ना कि 12वें गुण स्थान में उदय आने वाली मनुष्य अयोगी गुण स्थान के चरम समय जिसका उदय है, ऐसी साता में से इसमें मनुष्य गत्यानुपूर्वी आया है, तो ये क्यों आया यहाँ पे? मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों आया? हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना
मनुष्य आयु उच्च गोत्र और मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। तो इसमें पहली लाइन में लिखा अयोगी गुण स्थान के चरम समय में जिसका उदय है। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय है क्या? इसमें कैसे लिखा है? गाथा में अगर उसमें रहता ना उदय, क्योंकि बनता ही नहीं ना उदय। ये गलती है क्या लिखा हुआ? नहीं, गलती क्यों रहेगा, इतना तो हम लोग को लगाना पड़े, तो अर्थ है ना, यहाँ पर तो माता जी का अर्थ लिखा हुआ है। आप गाथा में देखो ना, उदयक बार अलग लिखा है, नरानु अलग लिखा है। गाथा को देखेंगे कि अर्थ को देखेंगे? फिर तो उदयक 13 लिखना चाहिए था ना। एक इतना 1 2 3 क्यों 3 शब्द बढ़ा देते? 2 गुरु 1 लघु शब्द बढ़ा, अक्षर बढ़ा देते, सवाल ही नहीं उठता बढ़ाने का, है ना। अलग से लिखा, नहीं तो उदयक अर्थ में एक साथ लिखा हुआ है। हाँ, आता ही नहीं, अर्थ में एक साथ लिखा, आती नहीं ना, वहां पर तो आ ही नहीं सकती है, विग्रह गति में आती है। अब उनके तो कोई खैर विग्रह गति होनी भी नहीं है ना, इसलिए अलग से लिखा। इसका मतलब यही कारण है कि वहां पर उसके साथ उदय में नहीं है, 12 के साथ ये उदय में नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। वही लिखने का वही नियम ही होता है, अलग से लिखने का मतलब कि कोई उसमें विशेषता है, इसलिए उसको अलग से दे रहे हैं। जैसे अपने लोग सूत्र में आता है ना कि वो नवग्रेवक वगैरह की जो आया है, तत्वार्थ अलग से, सर्वार्थ सिद्धि अलग से दिया। भाई अलग से क्यों दिया? क्योंकि वहां पर जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं है, इसलिए वहां पर अलग से उनको सर्वार्थ पांचों जो अनुत्तर एक साथ, 5 अनुत्तर ही होते हैं, ग्रेवेक अनुत्तर, और ऊपर वाले 5 को क्या कहते हैं? अनुदिश कहते हैं। हाँ, 5 अनुदिश। नहीं, 9 अनुदिश, ये अनुत्तर ही है। अनुदिश को 9 अनुदिश होता है, अनुत्तर ही कहलाता है। ठीक ही बोली। 5 अनुदिश। हाँ, मैं ठीक ही बोली थी। तो 5 अनुत्तर सीधे लिख देना चाहिए था, पर 4 को एक साथ लिख के और फिर अलग से सर्वार्थ सिद्ध हो जा। भाई आप अलग से क्यों लिखे? तो वहां तर्कना दी गई कि वहां पर जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु नहीं होती, 33 सागर ही सबकी आयु होती, इसलिए इसको अलग से बताया गया। तो उसी तरह से कोई चीज अगर अलग से बताई जा रही है मेन गाथा में, तो उसका कारण है कि कुछ उसमें विशेषता है। नभतिगी नभतिगी नभ इगी दो 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 द्यो, नभतिगी नभतिगी नभ इगी दो दो, 10 10 16 ठगा दीनेषु सतहवन्ति एवं असहाय परकम्मु दिठम। नभतिगी नभ इगी दो दो, 10 10 16 ठगा दीनेषु सतहवन्ति एवं असहाय परकमुदिठम। चक्रेसी गाथा का उच्चारण करिए। आप म्यूट हैं। कोई नहीं कर रहा है दीदी उच्चारण। नभतिगिर नभइगी दोहो 10 16 ठगा दीनेषु सत्ताहवन्ति एवं असहाय परक मुदिठम। नभ तीगी, नभ नभ माने शून्य होता है, ती माने 3, इगी माने 1, फिर नभ माने शून्य, इगी माने 1, 2 2 मतलब 2 2, 10 मतलब 10, और फिर 10 16 ठगा, फिर 10 10 प्रकृति 16 16 ठगा, 16 प्रकृति 8 ठगा माने 8, 8 आदि, 60 ठगा 8 ठगा आदि, आदि प्रकृति मतलब ऐसे शुरू से लेके आदि, आदि मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर आदि ही नेसु, मिथ्यात्व गुण स्थान से इस तरह से प्रकृतियां क्या क्या होता है, सत्ता विच्छिन्न होती है, असत्व होता है। सत्ता हवंती एवं इस प्रकार से सत्ता होती है, असहाय परकम मुतिठम, जो ऐसे भगवान है जो असहाय हैं, जिनका पराक्रम किसी की सहायता से रहित है, उद्दिठम माने कहा गया। ऐसे वर्तमान स्वामी के द्वारा जो जिनका पराक्रम सहायता से रहित है, उसे उनके द्वारा कहा गया है। मिथ्यात्व से छपक अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत क्रम से
शून्य 3 1 0 1 2 2 और 10 प्रकृतियों का असत्व जानना। कहाँ कहाँ बोले? पहले मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व में तो सत्व सभी का है, नाना जीवों की अपेक्षा की एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा सत्ता कितने की बनेगी? अधिक से अधिक 145 की। 145 की। तो यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान से बता रहे हैं। तो पहले कहते हैं उसमें तो शून्य की सत्व विच्युति एक भी नहीं है। फिर कहते हैं दूसरे गुण स्थान में 3 की सत्व विच्युति है, असत्व है, विच्युति नहीं बताया, असत्व है, असत्व बता रहे हैं, विच्युति नहीं बता रहे हैं, सॉरी। दीदी एक जीव की अपेक्षा से इन्होंने 145 बोला है, तो यदि एक जीव के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाएगा तो उसको 46 हो जाएगी ना। तो फिर 100 आहारक द्विक, हाँ बहुत अच्छा, आहारक द्विक का नहीं पाया जाएगा तो 144 हो जाएगी। 146 हो जाएगी ना। तो कम से आपने एक जीव की अपेक्षा पूछा तो ज्यादा से ज्यादा 146 होगी ना। कैसे होगी, कैसे होगी बताइए? यदि एक जीव को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जा रही है हाँ, तो उसके कितनी हुई? उसके 146 ही होगी, हार्दिक की नहीं होगी। आहारक द्विक की नहीं होगी, आयु चारों होगी क्या? अच्छा, आयु घटाते हैं। आयु तो अधिक से अधिक 2 पाई जाएगी, और एक मान लीजिए तीर्थंकर नहीं तो कम से कम 3 प्रकृति का सत्व तो नहीं ही होगा किसी भी जीव को। फिर 4 का नहीं हो सकता, आहारक द्विक का 2 आयु का नहीं हो सकता है। ऐसे जैसे जैसे अब दूसरे गुण स्थान में आएंगे, दूसरे गुण स्थान में तो न आहारक द्विक की सत्ता है न तीर्थंकर की है, तो वहां पर कोई दूसरे गुण स्थान में है तो 3 प्रकृति तो ये कम हो गई, 2 प्रकृति आयु कम हो गई, तो 5 कम हो गई, तो 143 की सत्ता पहले बनेगी। गुण स्थान में जैसे किसी जीव के 3 आयु का यदि कम हो 3 गई, आयु नहीं, एक तो आयु हम ज्यादा से ज्यादा बोले तो 2 आयु घटाएंगे, जब ज्यादा बोलेंगे तो 2 ही तो आयु घटाएंगे, है ना? क्योंकि ज्यादा बोले कि कितना कितनी सत्ता हो सकती है, तो भाई किसी को भी बुद्धिमान आयु हो सकती है ना, तब फिर 2 आयु कम होगी और एक ज्यादा बताना, इसलिए तीर्थंकर कम कर दिए। और घटाना रहेगा तो आहारक द्विक कम कर देंगे, दोनों और कम करना है तो आहारक द्विक तीर्थंकर दोनों कम कर देंगे, और आगे जाएंगे, आएगा सारा इसमें आएगा, बहुत अच्छा चार्ट आने वाला आगे। सबको समझ में आया ना कि कम से कम किसी को मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की सत्ता पाई जाएगी तो 145 प्रकृति की पाई जा सकती है, पाई ही जाए। ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 145 की सत्ता पाई जाए? ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला पाया जाएगा, सत्ता वाला। तीर्थंकर प्रकृति तो घटाया है ना मंजू जी, 3 प्रकृति में सत्ता तीर्थंकर की घटी है ना। आपने 3 प्रकृति में तो 3 आयु का बोला था, आयु के लिए बोला है ना, आयु और ऐसे अच्छा, आप लोग बहुत लोग कम से कम खोल रखे हैं, मैं 3 आयु घटाए थे क्या? दो आयु घटाई। दो आयु, हाँ सॉरी, 2 आयु का घटाया था, तीर्थंकर प्रकृति और तीर्थंकर घटाया था। कोई ऐसा जीव है जिसने आयु का बंद कर लिया है लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधा है, और 7वें गुण स्थान तक गया है, 6ठे 7वें जाकर के वहां आहारक द्विक का बंद करके पहले गुण स्थान में आ गया है, तो ऐसे जीव के 145 प्रकृति की सत्ता पाई जा सकती है। अब 144 की सत्ता मिथ्यात्व गुण स्थान में कैसे जीव को पाई जाएगी? हार्दिक के सत्ता वाले का पाया जाएगी। हर 144 प्रकृति की सत्ता में 4 प्रकृति कौन सी कम करेंगे फिर? अंजू जी उल्टी चल रही है आज। नहीं, आहारक द्विक और 2 आयु ना दीदी। 2 आयु, तो ऐसा कौन सा जीव होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में? ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 2 आयु हो सत्ता में और तीर्थंकर प्रकृति हो सत्ता में? ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? जो पहले नरक आयु बांध के फिर मनुष्य, मनुष्य अरे मनुष्य तो होगा ही यार, क्या बोलते हैं शाही को नहीं, ऐसा कौन सा जीव होगा? जिसके पहले नरक आयु बांध के बाद में तो क्या फर्क पड़ा, नरक आयु बांध लिया ठीक है,
जिसके स्वामी से भोजन किया, फिर बोले हाँ, 144 प्रकृति की सत्ता किस जीव को पाई जाएगी? जो विग्रह गति से नाना उस समय नाना उसकी जीवों की अपेक्षा होगा ना, ये तो एक जीव की नहीं, अपेक्षा नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा होगा। एक जीव की अपेक्षा 144 प्रकृति की सत्ता पाया जाए, ऐसा कौन सा जीव होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 101 जीव को 144 प्रकृति की सत्ता पाई जाए? ऐसा कौन सा जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में होगा? जिसने दूसरी आयु बांधी हुई है। जो दीदी नरक जाने वाले के एक सम्मुख उससे होगा। हो गया, सारी सत्ता हो गई, तब तो 146 की सत्ता हुई ना। नहीं, ये दो, एक जिसने उसको तीर्थंकर की नहीं है, आर्दिक की नहीं है, और दूसरी मतलब एक बालू बांधी हुई है, तो 144 वो हो गए ना, चार कम हो गई। आप चाहेंगे जैसे खत्म कर देंगे क्या? नहीं, ऐसे लगा मुझे। मिथ्यात्व गुण स्थान है, 144 की सत्ता बनाना है, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? जो नरक जाने के सन्मुख होएगा दीदी, वही जीव क्या आएगा ना, नरक गति का उदय। तो हाँ, नरक गति का उदय उसको आया, तो सत्ता बताइए हमको, उसको 144 की कैसे घटी? तब उसके उस समय के लिए थोड़ी सी देर के लिए वो मिथ्यात्व में जब आ जाता है, तब उसके वो नरक गति जाने से मतलब नरक जाने से पूर्व। तो हमको सत्ता बताइए ना आप, वो तो ठीक है, आपने जो खाली आपने इससे तो लोगों को कुछ नहीं समझ, मैं समझ गई, मैं सत्ता आपकी बात समझ गई। आप सत्ता बताइए, किस किस की करा रहे हैं, कैसे 144 की करा रहे हैं, किसकी नहीं करा रहे हैं? इसमें ना देवायु नहीं कराएंगे, और आयु तो 2 बोलिए ना सीधा, फिर बोलते हैं वैसे भी ठीक है। अच्छा, 2 तो आयु और 2 आयु, और इसमें ये मतलब जैसे मिथ्या 2 समय तो वो कम हो जाएगा ना वो। अयो नहीं, मयो, अयो मयो, अयो मयो, अयो मयो। दो हाँ, 2 आयु और दो आयु, दो आहारक दिक आहार्दिक 2 कम हो जाएगा। हाँ, आहार्दिक 2 आयु और 2 आहार्दिक कम हो जाएगा। सारा व्याख्या सही बोली, और जब मैंने कहा प्रकृति बताइए तो पूरी डमाडोल हो गई। हाँ, ऐसा एकमात्र वही जीव होगा जो नरक आयु बांध लिया है और साथ में आगे जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ वही जीव होगा जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है। उसी को मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाया जाता है। एकमात्र नरक जाने वाले के नरक आयु के साथ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा, फिर तो चौथा गुण स्थान हो ही जाएगा। तो फिर दीदी चार कैसे हुआ? एक तो तीर्थंकर प्रकृति हो गई, 2 आयु हुई। तीर्थंकर प्रकृति की तो हार्दिक तीर्थंकर सत्ता है। प्रकृति के हाँ, अभी तो इसमें जितना आप लोग आगे कंफ्यूज होंगे देखिएगा ना, ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। जैसे अभी हो रहा है ना, कभी उसको घटा दे रहे हैं, कभी वो तो मैंने पहले 144 ऐसे की बोला। सत्ता बता, 144 का सत्व कहा गया, तो 2 आयु और 2 आहारक द्विक नहीं है, 144 की सत्ता है। तो हमने फिर दूसरा, है ना, फिर मैंने दूसरा प्रश्न क्या इसमें जोड़ दिया कि भाई ऐसा कौन जीव होगा जिसको मिथ्यात्व गुण, 144 की सत्ता तो बहुत को हो सकती है, लेकिन हमने क्या लगा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 144 की सत्ता कैसे घटेगी? तो एकमात्र तभी घटेगी जिस नरक आयु को बंद करके जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, उसी एकमात्र उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में मिथ्यात्व गुण स्थान घटेगा, और कोई भी इसका भंग है ही नहीं, एक ही भंग है इसका। तो इसमें 4 कम हुई ना, 4 प्रकृतियां। 144 तो बोला मैंने। तो हाँ, 144 में फिर 1 आयु और एक तीर्थंकर प्रकृति होगी, और 2 आहारक द्विक भी हुआ क्या इसमें? अरे आयु तो 2 घटेगी ना सरिता जी, किसी के 3 आयु थोड़ी रहती है, एक भुज्यमान रहती है, एक बदी, 3 तो 2 प्रकृति हुई ना। 148 में हमने कहा ऐसा कौन सा जीव है जिसको मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से 144 की सत्ता होगी, तो किसको होगी भाई? उसको 2 तो आयु का सत्व किसी का बन ही नहीं सकता, 2 का ही बनेगा, तो 2 तो आयु घटी जाएगी आराम से, और 2 आहारक द्विक की सत्ता नहीं होगी उसको, क्योंकि क्यों आहारक द्विक क्यों घटाएं और कुछ घटा दे,
चूंकि आहारक द्विक और मिथ्यात्व गुण स्थान और तीर्थंकर प्रकृति एक साथ एक जीव के नहीं होती। नाना जीवों के तो पाए जाएगी, किसी को आहारक द्विक का सत्व होगा, किसी को तीर्थंकर का होगा, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान हो और साथ में ये तीनों प्रकृति हो एक जीव के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। 3-4 चीज आप लोगों को बोली कि मिथ्यात्व गुण स्थान हो, 144 की सत्ता भी बनानी है, तीर्थंकर प्रकृति भी बनानी है, तो ऐसा कौन सा जीव होगा जो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सम्यक दृष्टि को होता है, यहाँ हमने मिथ्यात्व लगा दिया और सत्ता कही कि 144 की बताइए, तो भाई 144 में आहारक दिव्य तो हमको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आहारक दिव्य मिथ्यात्व और तीर्थंकर एक साथ नहीं होता। तो अगर हम आहारक दिव्य को ले लेते हैं तब तो तीर्थंकर प्रकृति तो एक ही कम होगी ना, तो इसलिए हमको 2 प्रकृति आहारक दिव्य की 2 आयु की कम करेंगे तो 144 की सत्ता उस जीव को बनेगी जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के पहले नरक आयु का बंध कर लिया है, तो उसको नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर्मुख के लिए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। ठीक है बाबूजी, पकड़ में आया कि नहीं? चलो अब ये क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व से छपक अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत क्रम से 0, 3, 1, 0, 1, 2, 2 और 10 प्रकृतियों का असत्व जानना। कितने गुण स्थान हो गए? मिथ्यात्व से अपूर्व करण 8 गुण स्थान हो गए। तो कहते हैं कि भाई पहले वाले में तो असत्व 0 है, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 कर्म का सत्व हो सकता है। कितने जीव को हो सकता है? सभी को क्या? नाना जीवों की अपेक्षा से है। नाना जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि आयु का सत्व तो सबको बनेगा ही नहीं। फिर आगे 3 कम हो रही है, कौन सी कम होगी? साधन में भी बताई थी मैंने, तीर्थंकर आहारक दिक और तीर्थंकर। फिर तीसरे गुण स्थान में 1 कौन सी कम होगी? पुस्तक पर जहाँ संख्या लिखी वहां अंगुली रखते जाइए और बताते जाइए। 1 कौन सी कम होगी तीसरे गुण स्थान में? नरक कहाँ पढ़ लिए जी? अच्छा हाँ, ये पढ़ा दिया आप लोगों को? तीर्थंकर की हो गई ऐसा। तीर्थंकर की हो गई। 1 मिनट, क्यों बोले आप लोग नरक? जी मैंने वो विच्छुत्ति समझा, इस वजह से बोला। चौथे में विच्छुत्ति, तीसरे में तो कोई विच्छुत्ति नहीं है चक्रेश जी। हाँ गलती हो गई। आंसर कह क्यों दे देते हैं आप लोग? गलती हो ध्यान गई। में रखिए कि सत्य चल रहा है। तीसरे आप लोग के हिसाब से तो जो तीसरा गुण स्थान प्राप्त करता है उसको नरक गति हो ही नहीं सकती है। आपकी बात से तो ऐसा लग हो गया। नहीं विच्छुत्ति नहीं है तीसरे में। फिर चौथे गुण स्थान में 0, यानी चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की सत्ता है? 148 की है। 148 की सत्ता है चौथे गुण स्थान में। नाना जीवों की अपेक्षा ही घटेगा क्योंकि आयु सबको नहीं होती है, परंतु चौथे गुण स्थान में वाले जीव के अधिक से अधिक कितनी सत्ता बन जाएगी? ये हम आगे आने वाला है, वहां आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम पहले से ये चीज आपको समझा के चल रहे हैं। यही अभी इसी में आने वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि खिचड़ी पक रही है, 20-22 अनाज की मिलके खिचड़ी पक रही है, ऐसे लगेगा। 106 कितने प्रकृति की, सॉरी चौथे गुण स्थान 1, 2, 3, 4 0 कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं। तो यहाँ कितनी 148 प्रकृति की सत्ता। हाँ, एक जीव को अधिक से अधिक कितनी प्रकृति की सत्ता हो सकती है? 145 की हो जाएगी। 45। ठीक है, बोल के चुप होते जाइएगा। बोलिए और लोग। चौथे गुण स्थान में अधिक से अधिक एक जीव को कितनी सत्ता हो सकती है? 148। हाँ, 4 आयु की सत्ता हो जाएगी। हाँ नहीं 3 अधिक से 146 प्रकृति की हो जाएगी। यहाँ 146 की सत्ता हो जाएगी चौथे गुण स्थान में। एक जीव के तीर्थंकर और आहारक भी रह सकता है, तो 2 आयु कम कर दीजिए, 2 आयु की सत्ता नहीं रहेगी। तो कम अधिक से अधिक 146 की एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा तो सब जगह सब घट रहा है, एक जीव की अपेक्षा 146 का सत्व बन जाता है। इसलिए यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा सारा सत्व बनेगा, इसलिए यहाँ पर 0 है। फिर 5वें गुण स्थान में 1 कम कर रहे हैं, कौन सी कम कर रहे हैं? नरक आयु।
स्थान में एक है सत्तम। 5वें में तिर्यंचायु कम कर रहे हैं। 5वें में तिर्यंच की स्थान विच्छुत्ति। में तिर्यंचायु और कम हो जाएगी एक और। हाँ, तिर्यंचायु की सत्ता वाला उसमें तिर्यंचायु कम होगी, नरकायु वाला भी नहीं 5वां गुण स्थान प्राप्त करता है। तो नरकायु का तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में ना तीर्थंकर ही होगा, तीसरे में तो तीर्थंकर होगा, 3 में तीर्थंकर और हारक दुखी होगा, 0 में सब कोई आ गया। एक तो यहाँ पर नरकायु की विच्छुत्ति होनी चाहिए पहले, 2 में नरकायु और तिर्यंचायु। नरकायु के मिस्र में पहले करा दिए थे ना इन्होंने। नहीं, कहाँ कराए हैं, मिस्र में तो एक जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला नहीं आता है, तो यहाँ पर एक में नरकायु की सत्ता वाला। अच्छा, 5वां गुण स्थान यहाँ तो आएगा ही तिर्यंच नरक, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर नरकायु जिसने बांध ली उसको 5वां गुण स्थान किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर नरकायु हुआ। 2 में नरकायु तिर्यंचायु दोनों हो गया। तो कौन सा हुआ? मिथ्यात्व, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। फिर वही 7वें में भी वही दो आयु का हो गया। और फिर 8वें गुण स्थान में 10 प्रकृति का असत्व जानना। 10 प्रकृति का कैसे हो गया 8वें गुण स्थान में? कौन कौन सा हुआ 10 प्रकृति, कौन बताएंगे? 4 नंतनुबंधी में बता सकती। हाँ, 4 नंतनुबंधी, दर्शन मूर्ति की 3, 7 और 3 आयु चली जाएगी इसमें। एक देवायु, 2 आयु हो गई, नरकायु तिर्यंचायु 2 आयु हो गई, 8 ही हो गई। अनंताबंदी, दर्शन मोहिनी 3 और देवायु। नरकायु, तिर्यंचायु और देवायु जाएगी, 3 आयु। 3 आयु इस तरह से यहाँ पर 10 प्रकृतियों का असत्व जानना। क्योंकि किसकी देवायु क्यों कम कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई देवायु को कम करने का, जबकि देवायु का बंधक तो अपूर्वकरण कर सकता है। पुस्तक देखें सब, क्यों कम कर रहे हैं? पुस्तक देखें सब, शपथ श्रेणी मान रहे हैं, हाँ शपथ श्रेणी मान रहे हैं, क्या है? हाँ, शपथ श्रेणी मान रहे हैं, शपथ श्रेणी मान रहे हैं, उसको कहाँ से सत्ता होगी? बहुत अच्छा। क्योंकि छपक अपूर्वकरण, उन्होंने ऊपर पहले इसलिए मैंने कहा आप लोग को पुस्तक देखिए, पहला इस शब्द उन्होंने क्या दिया कि हम छपक अपूर्वकरण आपको बता रहे हैं, तो इसलिए देवायु की भी सत्ता नहीं हो सकती, उनके मनुष्यायु की सत्ता तो बनी हुई है मनुष्य, इसलिए तो इस तरह से 10 प्रकृति वहां पर 8वें गुण स्थान में कम। ये अगर बढ़िया से समझेंगे ना तो आगे आप लोग को थोड़ा सा पकड़ में आएगा, तो आगे तो बहुत खिचड़ी लगेगा। मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार, इतना कम उतना ज्यादा, इतना कम उतना ज्यादा, एकदम लगता है क्या हो गया जैसे। तथा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 10, भाग में 16 प्रकृति का असत्व है। प्रथम भाग में 10 का ही है, क्योंकि 8वें से आया है 9वें में, तो पहले भाग में तो विच्छुत्ति हुई नहीं, तो 10 की वही पहले वाली चल रही है, और उसके बाद 16 प्रकृति का असत्व है। आगे तृतीय आदि भागों में 8 आदि प्रकृतियों का असत्व है। पहले भाग में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, फिर 8 की विच्छुत्ति होती है। ये हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से 36 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर असत्व रूप प्रकृतियों का सत्व रूप सर्व 148 प्रकृतियों में से घटाने पर अवशेष प्रकृतियां अपने अपने गुण स्थानों में सत्व प्रकृतियां हैं। टेबल का ये बता रहे हैं असत्व को घटाते जाइए तो बाकी सत्व प्रकृतियां हैं सभी गुण स्थान में। सो सहायता रहित है पराक्रम जिनका, ऐसे वर्धमान स्वामी ने कहा है। विशेषार्थ, जिन प्रकृतियों की सत्ता नहीं पाई जाए उसे असत्व, जिनकी सत्ता पाई जाती है उसे सत्व कहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व 0 है, सत्व प्रकृति 148 है। नाना जीवों की अपेक्षा कथन चल रहा है। विच्छुत्ति वहां पर सत्व विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति होती है, वहां पर बंध विच्छुत्ति होती है 16 प्रकृति की, लेकिन यहाँ सत्व विच्छुत्ति एक भी नहीं है। सबसे पहली सत्व विच्छुत्ति कहाँ जाके हो रही है? 5वें गुण स्थान में नरकायुपूर्वी की हो रही, नरकायु की हो रही है उसके पहले, और फिर तिर्यंचायु वगैरह की हो रही है। जब पूर्वकरण में पहुंचेंगे तो फिर दर्शन होने की प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर सत विच्छुत्ति एक भी नहीं है। साधन गुण स्थान में असत्व प्रकृति 3। ये असत्व प्रकृति कौन सी है? सत्ता से विच्छुन्न हो गई है, वो है क्या? जी नहीं, इनका उदय बाद में आ जाएगा, आरग्धिक और तीर्थंकर। क्योंकि असत्व यहाँ पर अभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले गुण स्थान में तो विच्छुत्ति हुई नहीं है,
तो विच्छुत्ति रूप तो असत्व यहाँ पर है ही नहीं। सत्व 145 प्रकृति का, विच्छुत्ति यहाँ पर भी शून्य है। मिश्र गुण स्थान में असत्व प्रकृति 1 है, सत्व 147 प्रकृति का, विच्छुत्ति शून्य है। असंयत गुण स्थान में असत्व शून्य है, सत्व 148 प्रकृति का। समझ में आ रहा होगा अभी, तो अभी कठिन नहीं आया है। विच्छुत्ति 1 प्रकृति की। आगे का गुण स्थान नरक में नहीं होता, नरक आयु की विच्छुत्ति यहाँ पर पहली आयु की विच्छुत्ति हो गई है। सत्व विच्छुत्ति है ना, बंधी नहीं थी तो सत्व विच्छुत्ति होगी क्या। देश संयत, क्योंकि आयु बांध लेता तो आगे प्राप्ति नहीं कर सकता है, आयु की कोई सत्व विच्छुत्ति नहीं होती है, आयु बंधी ही नहीं है। देश संयत गुण स्थान में असत्व प्रकृति 1 है, जो त्रियंच आयु है, सत्व प्रकृति 147 है, विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1 है। एक जो पीछे नरक आयु की विच्छुत्ति हुई है वो है, और एक यहाँ वो असत्व बना 147 का सत्व। अब देश संयत गुण स्थान है तो आगे एक और कराएंगे। 5वां गुण स्थान त्रियंच आयु को होता है, इसलिए त्रियंच आयु के आगे अब आगे विच्छुत्ति कराएंगे। प्रमथ गुण स्थान में असत्व रूप प्रकृति 2 है। कौन कौन सी है 2? नरकायु और तिर्यंचायु। नरकायु तिर्यंचायु। असत्व रूप प्रकृति 146, विच्छुन्न प्रकृति 0 है। 6ठे गुण स्थान में कोई प्रकृति की सत्ता विच्छुत्ति नहीं होती। बहुत इजी, सत्ता विच्छुत्ति सबसे इजी है। प्रमथ गुण स्थान में असत्व रूप प्रकृति 2, सत्व रूप प्रकृति 146, विच्छुत्ति रूप प्रकृति 8 है। यहाँ पर 8 हो गई। कौन कौन सी 8 हो गई? दर्शन मोहिनी की 3 हो गई, देवकाई और 4 अनुबंधी की, और दर्शन मोहिनी की 3। तो ये 8 हो गई क्या? दर्शन मोहिनी की 3, अनुबंधी की 4, देवायु की दर्शन 1, मोहिनी 4 की तो 4 एक अनंत देवायु। एक यहाँ पर देवायु बन रही थी यहाँ तक, तो देवायु की विच्छुत्ति हुई। इस तरह से 8 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई। तो 8 की यहाँ हुई, 2 की पहले हो गई। इस तरह से यहाँ पर अपूर्वकरण में आए तो 10 की हो गई। अपूर्वकरण गुण स्थान में असत्व रूप प्रकृति 10 है, सत्व रूप प्रकृति 138 है, विच्छुत्ति रूप प्रकृति 0 है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सत्ता विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति की नहीं होती है, ये हम लोग जान चुके हैं। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में असत्व रूप प्रकृतियां 10 है। कौन सी है ये 10 प्रकृति? एक आदमी हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। 10 प्रकृति कौन सी है? चाहे सुमन पाटनी। अंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहिनी की 3, और एक देवायु, और एक अब बंद क्यों कर लिए? फोन आ गया था ना। और एक नरक त्रियंच देवायु 3 हो गई, और एक और कौन सी जाएगी पता नहीं। 10 9 हुई ना। 9 तो ये जो पहले वाली हो गई। और कौन सी पहले वाली, बाद वाली? ये अंतानुबंधी 4, और 3 आयु, नरकायु, देवायु और तिर्यंच आयु, और एक दर्शन मोहिनी 3। हाँ ठीक है, लेकिन इसको हमको कैसे बोलना चाहिए? जैसे जैसे विच्छुत्ति हुई है वैसे वैसे बोलेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और अनंतानुबंधी की 4 और 3 दर्शन। मनुष्यायु तो नहीं है दीदी, मनुष्यायु नहीं है। देवायु, देवायु। विच्छुत्ति रूप प्रकृति 8 है। चलिए, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में प्रथम भाग में असत्व प्रकृतियां 10, यही प्रकृतियां यहाँ पर असत्व रूप हो गई हैं। सत्व रूप प्रकृतियां 138, सत्व से विच्छुन्न प्रकृति 16 है। दूसरे भाग में असत्व रूप प्रकृतियां 26, दूसरे भाग में 26 हो गई, 16 विच्छुन्न हुई और 10 पहले से थी, तो दूसरे भाग में कितनी हो गई? 26 हो गई। फिर सत्व रूप प्रकृतियां 122 हो गई। फिर तीसरे भाग में 8 कसाई जा रही है, तो तीसरे भाग में 8 गई। तो तीसरे भाग में असत्व रूप प्रकृति कितनी हो गई?
26 और 8 34 हो गई। सत्ता 114 प्रकृति की विच्छुत्ति। अब यहाँ पर कितनी हो रही तीसरे भाग में? 1 प्रकृति की। चतुर्थ भाग में असत्व 35 का हो गया, 34 से 35 असत्व 113 का हो गया। समझ में आ रहा है ना? जी जल्दी तो जी। नहीं बोल रही हूँ। विच्छुत्ति 1 की है, क्योंकि पहले अपने लोग समझ लिए ना, नहीं तो ये इतना खिचड़ी पकता है यहाँ पर, एकदम समझ में नहीं आता है। पंचम भाग में असत्व 36 का, सत्य 112 का, विच्छुत्ति 6 की है। कौन सी 6 प्रकृति की विच्छुत्ति है? 6 क्या का जी? 9 नौ का कसाय, नौ कसाय। खासे रति है वेद को छोड़ के अच्छा। है। तीनों छह। वेद को छोड़ के। हाँ, उत्तर ये होना चाहिए, तीनों वेद को छोड़कर 6 नौकसाय, क्योंकि नौकसाय तो उसमें वेद भी आ जाता है। षष्ठ भाग में असत्व प्रकृति 42 जोड़ करके हो गया 36 और 6 42। सत्व प्रकृति 42 घट गई तो 106। बिच्छुन यहाँ पर 1 प्रकृति। कौन सी प्रकृति? पुरुष वेद। पुरुष वेद की। सप्तम भाग में असत्व रूप प्रकृति 43, सत्व रूप प्रकृति 105, बिच्छुन 1। कौन सी बिच्छुन हुई? क्रोध। अनंतानु। हाँ, संजुलन संजुलन क्रोध। अष्टम भाग में असत्व प्रकृति 44, सत्व 104, विच्छुन 1। यहाँ पर कौन सी हुई? प्रत्याख्यान। संजुलन मान। नवम भाग में असत्व प्रकृति 45, सत्व प्रकृति 103, विच्छुन 1। कौन सी गई यहाँ पर? 1 माया। हाँ, बहुत अच्छा। इस तरह से 36 प्रकृति की विच्छुत्ति बता दी है आचार्य ने। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में असत्व प्रकृति 36 और 10 46 हो गई। 10 तो पहले गई थी और 36 इसमें गई। सत्व प्रकृति 102, विच्छुन्न प्रकृति 1 है। कौन सी विच्छुन्न हो रही है सूक्ष्म सांप्राय में? हाँ, सूक्ष्म लोभ यहाँ पर। तो ये तो लोभ यहाँ पर सत्ता भी बनी हुई है, उदय भी बना हुआ है, तो फिर तो नया बंध भी रहा है। जिस भी प्रकृति का उदय होगा तो नया बंध भी करेगी, तो फिर कैसे होगा? आगे का साइकिल जा रही है। नहीं, ये लोभ की इतना कम हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि नया लोभ को बंद ही नहीं करने देगा। नया लोभ ताकत ही नहीं है नए लोभ को बंद करने की। क्षीण कसाय गुण स्थान में असत्व प्रकृति 47 है, सत्व प्रकृति 101 है और विच्छुन्न प्रकृति 16 है। 47 अभी तक हो गई थी। अब यहाँ पर 16 प्रकृति सत्ता से विच्छुन्न हो रही है। सब कोई जान रहे हैं 16 प्रकृति का नाम। संयोग केवली गुण स्थान में असत्व प्रकृति 63 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? असत्व प्रकृति 47 और 16 प्रकृति विच्छुन्न चाहिए हो रही है। तो यहाँ पर जो 16 प्रकृति विच्छुन्न हो रही है उसमें अंतराय जो कर्म है दर्शनावरणी यानी चारों घातिया कर्म की भी हो रही है और उसकी भी हो रही है अयस्कृति और अयस्कृति नहीं, अयस्कृति नहीं, सत्व विच्छुत्ति 2 प्रकृति 5 तो अंतराय, 4 5 ज्ञानावरण 10, निद्रा प्रचला 12 और 4 दर्शनावरण। निद्रा पर नहीं है इसमें, सारी वही है, 16 की 16 वही है। कहाँ गया? सहयोग केवली गुण स्थान में सत्व रूप प्रकृति 63 है, सत्व प्रकृति 85 है, विच्छुत्ति का अभाव है। अयोगी गुण स्थान में द्विचरम समय पर्यंत असत्व प्रकृति 63 है, सत्व प्रकृति 85 है, विच्छुन्न प्रकृति 72 है। चरम समय में असत्व रूप प्रकृति 135 है, सत्व रूप 13 है, विच्छुत्ति 13 है। ये सारा प्रकरण समझ में आया होगा, कोई खिचड़ी नहीं पकी होगी, ठीक है ना? बढ़िया से निकल के आ रहा होगा। 14वें गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का नोट दे दिए हैं। हमारी मंजू जी को कुछ शंका हो रही थी, आचार्य सुन लिए। 14वें गुण स्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, अतः शेष 72 प्रकृतियों के साथ स्तुपुक संक्रमण के द्वारा मनुष्य गत्यानुपूर्वी की भी सत्व विच्छुत्ति द्विचरम समय में हो जाती है। ठीक है ना? उदय विच्छुत्ति हो जा सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। चरम समय में केवल 12 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति होती है। छपक श्रेणी की अपेक्षा गुण स्थानों में असत्व सत्व सत्व विच्छुत्ति की संदृष्टि बहुत फटाफट समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने भाषा में ही समझ ली, इतनी कठिन थी। मिथ्यात्व गुण स्थान असत्व 0, 147 की सत्ता, नाना जीवों की अपेक्षा, विच्छुत्ति एक भी प्रकृति की नहीं। सासाधन गुण स्थान में आहारत्विक और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है।
क्योंकि विच्छुत्ति तो इसलिए नहीं यहाँ पर पहले गुण स्थान में हुई नहीं है, इसलिए सत्व विच्छुत्ति में नहीं आया ये। और यहाँ पर भी सत्व विच्छुत्ति 0 है। मिश्र गुण स्थान में असत्व एक प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति जो भी तीसरे गुण स्थान को प्राप्त होते हैं उनको कभी भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती। आहारक द्विक वाले तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं, पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसने कर ली एक बार, वो तीसरे गुण स्थान को, दूसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता। असंयत गुण स्थान में 148 की सत्ता है। नरक आयु का यहाँ पर असत्व हो गया है, सत्व विच्छुत्ति हो गई ही है। देश संयत गुण स्थान में असत्व एक प्रकृति का जो नरक आयु हुई है, 147 की सत्व है यहाँ पर, एक त्रियंच आयु का यहाँ पर असत्व हो जाएगा। प्रमथ गुण स्थान में 112 आयु का असत्व हो गया, 146 की सत्ता है, सत्व विच्छुत्ति 0 है। अप्रमथ गुण स्थान में वही 2 की 2 असत्व है और 146 का सत्व है। नाना जीवों की अपेक्षा सारा सत्व चल रहा है। और 8 प्रकृति का यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति है, 4 अनंतानुमति, 3 दर्शनानुमति, 1 देवायु, क्योंकि देवायु की सत्ता वाला अप्रमथ गुण स्थान में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर छपक श्रेणी की बात चल रही है, इसलिए देवायु की भी सत्ता से विच्छिन्न करा रहे हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान में 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 138 की सत्व विच्छुत्ति 0 है। अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में 10 की विच्छुत्ति हो रही है, 138 का सत्व है, 16 विच्छुत्ति हो रही है। दूसरे भाग में 26 की असत्व हो गया, 16 और 10 26 का असत्व हो गया। 148 में 26 गई तो 122 का सत्व है। और यहाँ पर 8 कसाए जा रही है, बीच वाली 4 4, 26 और 8 34, तीसरे भाग में 34 का असत्व हो गया। 34 148 में गई तो 114 का यहाँ पर सत्व बना हुआ है। और एक यहाँ पर वेद तो अब घट रहा है, वेद घटाए कहाँ, अभी घटेगा ना, वेद खाली कसाए घटाए थे, तो नपुंसक वेद यहाँ पर। हाँ, तो एक एक का तो अपने चले, हम तो आगे वाला पूछे थे, हास्य आदि के बाद वाला पूछे थे। तृतीय भाग में तो यहाँ 35 हो गया, 113 का सत्व हो गया, एक स्त्री वेद जा रहा है। 35 से 36 जा रहा है पंचम भाग में। 36 से 148 में गई तो 112 का सत्व बना हुआ है। हर्ष आदि 6 9 कसाय की सत्व विच्छुत्ति हो रही है। छठे भाग में 36 और 6 42 का असत्व हो गया। 112 में 6 गई, 106 का उदय है और एक पुरुष वेद की सत्व विच्छुत्ति हो रही है। 42 और 143 का असत्व हो गया। 106 में से एक कम हुई तो 105 का सत्व है। एक यहाँ पर स्वंजलन क्रोध का असत्व हो रहा है, सत्व विच्छुत्ति हो रही है। फिर 105 में से एक 43 हो रही थी, 43 में एक जोड़े तो 44 की, 9वें भाग अष्टम भाग में 44 की का सत्व है, 104 का सत्व बन जाएगा। एक यहाँ पर मान का सत्व विच्छुत्ति हो रही है। 44 से 45 हो गई सत्व विच्छुत्ति, 103 का सत्व बन रहा है और एक यहाँ संजलन माया का सत्व विच्छुत्ति हो रही है। 45 से 46 सूक्ष्म सांप्राय छपक, छपक साफ लिख दिया, छपक के 46 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो रही है। 102 यहाँ पर अभी भी सत्ता में बनी हुई है और एक प्रकृति का स्वंजन लोभ का यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति हो रही है। क्षीण मोह में 46 से 47 हो गई, 101 का सत्व बना हुआ है, 16 प्रकृति सत्ता से जा रही है। 47 और 16 यहाँ 63 प्रकृति हो गई और 85 प्रकृति का यहाँ पर सत्व है। 13वें गुण स्थान में सत्व विच्छुत्ति 0 है। फिर यहाँ पर 63 हो गई, 63 की 63 है। पहले भाग द्विचरम समय में 85 प्रकृतियों का सत्व है, उसमें से द्विचरम समय में 72 जा रही है और चरम समय में 13 प्रकृति जा रही है। 13 प्रकृति का सत्व है, 13 की विच्छुत्ति हो रही है। 135 की यहाँ पर असत्व है। इस तरह से 14 गुण स्थान छपक श्रेणी वाले के आचार्य ने बताया कि कितनी सत्ता से विच्छुन्न हो रही है, कितना आ रहा है, ये सारी चीज का विवेचन आचार्य ने दिया है। चलो आगे, एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा सबको। अब उपसम श्रेणी वाले के चारित्र में ये स्त्रीबुक संक्रमण एक बार बता दीजिए। स्त्रीबुक संक्रमण, स्त्रीबुक संक्रमण उदयावली में
उदयावली में तो अपने रूप से समा जाता है, उदय आने के समय में दूसरी प्रकृति बन जाना। जैसे साता वेदनी का उदय चल रहा है, और क्योंकि उदयावली तो बनी रहती है पहले से बनी रहती है, बस साता वेदनी का आ गया बीच में, निषेक साता वेदनी का आ गया, तो वो उदय में जो आएगी साता रूप होकर के आएगी। उसको स्त्रीबुक समय, उदय के पहले जो उदय के एक समय पहले जो संक्रमण होता है उसको स्त्रीबुक संक्रमण कहते हैं। अब उपशम श्रेणी वाले के चारित्र मोहनी की शेष 21 प्रकृतियों के उपशम का विधान करते। छपक का तो बता दिए। अब भाई वो 21 प्रकृति का उपशम कर रहा है, 36 प्रकृति का उपशम क्यों नहीं कर रहा है? नामे गुण स्थान में तो 36 प्रकृति जा रही है। क्योंकि उपशम केवल मोहनीय का होता है, केवल मोहनीय का ही उपशम होता है, इसलिए। खवणम वाउ समणे नवरिय संजलन पुरुष मध्यमी मध्यम दो कोहा दिया कमसो वसंताहु। खवणम वाउ समणे नवरिय संजलन पुरुष मध्यमी मध्यम दो कोहा दिया कमसो वसंताहु। और है क्या ना? करिए, गाथा का उच्चारण करिए कोई। मैं करती हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे करे। समणे नवरीय संजलन पुरी जमही मध्यम दो कोहा दिया कलसो वसंताहु। खवनम व उपशमनम छपक के जैसे ही उपशमन में होता है। नवरी किंतु विशेषता इतनी है, संजलन पुरुष मध्यमी, संजलन क्रोध और पुरुष वेद के मध्यमी माने बीच में, मध्यम दो कोहा जो मध्य के दो क्रोध हैं, कोहा दिया जो मध्य के दो क्रोध आदि हैं, क्रम से उपशंता वो क्रम से उपशम होते हैं। हु माने निश्चय से। तो ये क्या, अब ऐसे तो कहा 56 में तो क्या किया, 16 प्रकृति का करके फिर 8 नौकसाय का 56 किया है ना, सत्ता भी छुट्टी कर दी छपक श्रेणी वाले ने। पर यहाँ पर क्या करें कि भाई है तो वैसे ही सब चीज, थोड़ी सी विशेषता। क्या विशेषता है? ये कह रहे हैं जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की क्रोधादि कषाय जो है वो कहाँ जा रही है? ये कहते हैं स्वंजलन और पुरुष वेद के मध्य में जा रही है। उसमें पहले चली गई 16 के बाद, पहले 8 कसाय गई है। पर उपशमन में क्या करें, उपशम कैसे होता है? तो बोलते इनके बीच में इन 8 कसायों का उपशमन होता है। शायद यही होना चाहिए, देखती हूँ अर्थ हो सकता गलत हो गया हो। उपशम विधान में भी छपना विधान के समान क्रम जानना, किंतु विशेष बात यह है कि स्वंजलन कषाय और पुरुष वेद के मध्य के बीच जो प्रत्याख्यान संबंधी दो क्रोध आदि हैं, दो हो गया ना, एक प्रत्याख्यान वाला एक प्रत्याख्यान वाला, तो 4 8 कसाई हुई। सो पहले उनको क्रम से उपशमन करता है। स्वंजलन कषाय के बाद में कहता, पहले इनको बीच में करता, पश्चात स्वंजलन क्रोध आदि का उपशम करता है। इसका विशेष कथन गाथा 337 के विशेषार्थ में कर चुके हैं। क्या है एक बार देखें, 337 यहाँ पर दिया था। संजलन क्रोध के यहाँ दिया है ना, संजलन क्रोध की नवक समय पूर्वक प्रत्याख्यान क्रोध का एक अंतर्मुख में उपशम करता है। यहाँ पर दे रखा है कि पहले संजलन का सहायका करता है फिर उसका करता है। विशेषार्थ नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्य आदि 6 नौकसाय पुरुष वेद का अनुक्रम से उपशम होता है, और पुरुष वेद को उपशमाने के अनंतर उस पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध रूप बंध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध का उपशम करता है। यहाँ जो तत्कालीन नवीन बंध हुआ उसका नाम नवक बंध है, तथा जो पुरुष वेद का नवीन बंध हुआ उसके निषेक पुरुष वेद को उपसमाने के काल में उपसमावने योग्य न हुए, क्योंकि अचलावली में कर्म प्रकृति को अन्यथा रूप परिणमाने के लिए असमर्थता है। इससे पुरुष वेद के निषेक मध्यम क्रोध युग्म मतलब
प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दोनों युग माने जोड़ा। तो मध्यम कसाय का जो क्रोध का जोड़ा है, यानी अप्रत्याख्यान क्रोध अप्रत्याख्यान क्रोध को उपसमावने काल में उपसमाते हैं। जहाँ यह प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का क्रोध को उपशम कर रहा है, उसी के साथ में पुरुष वेद का जो नवक समय प्रबद्ध है उसको भी उपसमा देता है। इसी प्रकार संजलन क्रोध आदि के नवक प्रबंध का स्वरूप यथा अवस्थित जानना। उसके अनंतर संजलन क्रोध का उपशम होता है। इसके अनंतर इसी संजलन क्रोध के नवक बंध सहित मध्यम रूप अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मान को उपशमाता है। अब संजलन क्रोध का जो नवक समय प्रबद्ध है वो इसके मान के साथ चला जाता है। इसके अनंतर संजलन मान का उपशम होता है। इसके पश्चात उस संजलन मान के नवक समय प्रबद्ध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया युगल का उपशम होता है। इसके पश्चात संजलन माया का उपशम होता है। तदंतर संजलन माया का नवक बंध सहित मध्यम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ का उपशम होता है। इसके अनंतर बादर संजलन लोभ को उपशमाता है। ऐसी विशेषता मोहनीय कर्म में ही जानना। इसलिए मोहनीय कर्म के बिना अन्य कर्मों का विषम विधान नहीं है। जो लिखा हुआ आ गया है, ऐसे तो आप लोग को लगता होगा कि हम मन से हर चीज उल्टी पुल्टी तो नहीं बता देते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ आ गया है। इस प्रकार उपशम श्रेणी में मोह का उपशम होता है, सत्ता का नाश नहीं होता। अतः अपूर्वकरण से उपशांत कसाय गुण स्थान पर्यंत उपशम श्रेणी वाले के नरक आयु त्रियंच आयु के बिना 146 प्रकृति की सत्ता जानना। क्योंकि उसको देवायु की सत्ता हो सकती, मनुष्य आयु तो है ही है, देवायु की सत्ता भी, देवायु का बंध करने वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो इसलिए वहां पर एक जीव के कितनी सत्ता बन सकती है? 146 के। तीर्थंकर की सत्ता वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। बहुत सारे प्रश्न ना आते हैं, उसका उत्तर दीजिए तो लोग कहेंगे क्या प्रमाण बताइए। अब इतना तो याद रहता नहीं कि पेज नंबर याद रहे। यहाँ से क्या है, 146 की सत्ता कैसे बनेगी? उपशम श्रेणी में है। तो इससे क्या निकला कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। यदि आर्थिक वाला भी चढ़ेगा? आहारक वाला की तो कोई खास बात नहीं है। तीर्थंकर को उपशम श्रेणी थोड़ा वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। जब प्रश्न किया गया कि भाई आप कैसे उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हो, क्योंकि एक तरफ तो लिखते हैं तीर्थंकर कैसे होते हैं, वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। तो इसका उत्तर बहुत सुंदर निकल करके आया। क्या होगा बाबूजी इसका उत्तर? मैं बताऊं? एक दिन बता चुके हैं। मैं बताती हूँ। आयु क्यों घटा रहे हैं? आयु क्यों घटा रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तीर्थंकर प्रकृति वर्धमान चारित्र होती है, वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। अब नीचे गिरेंगे 11 से, तो नीचे गिरेंगे तो वर्धमान चारित्र कैसे घटेगा ही नहीं, फिर कैसे उपशम श्रेणी हो सकती है? मैं बताती हूँ भाभी का मैंने बताया था एक दो दिन, जब भी बताया। बोलिए। बोल। इसमें ये होता है कि जैसे जो चरित्र उनका था उस समय जो चरित्र होना चाहिए था, जिस उसमें नीचे गिरेंगे जो चरित्र था उसमें सबसे ऊंचा चरित्र होता है उनका। वो गिरने में उनका चरित्र कम नहीं होता, चरित्र तो उनका उतना ऊंचा ही रहता है, ऊंचा रहता है। दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं मेरी भाषा में बता, मेरी भाषा यानी आगम की भाषा में बताइए। उत्तर इनका सही है, पर ये बच्चे वाला उत्तर होगा। जिस समय वो चढ़ रहे थे ना, तो जो भाव उनके थे उतरते समय उससे उत्कृष्ट भाव होंगे। अभी भी मजा नहीं आया, अभी भी मजा नहीं आया। जो शब्द आना चाहिए वो शब्द नहीं आ रहा आप लोग के मुंह पर। विशुद्धि के लब्धि स्थान ऊंचे रहेंगे। जिस विशुद्धि के लब्धि स्थान से चढ़े थे, मान लीजिए 100वां स्थान था, तो वापस जब नीचे आएंगे तो 100वें स्थान पर नहीं आएंगे, 105 पर, 102 पर। ये तो समझाने के लिए 100वां 5वां हम लोग नहीं जानते हैं। कहने का विशुद्धि के लब्धि स्थान पुनः उसी लब्धि स्थान को प्राप्त नहीं करते हैं। जो चढ़े थे जिस समय विशुद्धि का लब्धि स्थान जो था, पुनः उससे ऊपर वाले में ही आके रुक जाते हैं। उस वाले लब्धि स्थान को, विशुद्धि का लब्धि स्थान बहुत चीज का होता है, कसाय का,
है ना, बहुत सारे का होता है, इसलिए लेशिया का बहुत सारे का होता है, इसलिए विशुद्धि लिखना पड़ेगा। उसी विशुद्धि स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, उससे ऊंचे वाले को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनमें भी दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। ऐसा प्रश्न शायद दीपचंद जी पंडित जी ने कुछ पूछा था क्या, आपने जवाब दिया था इसका? हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है जी ये जी, प्रश्न ना व्यक्ति बिल्कुल याद। करते में भी आया था। और यहाँ भी मैं कई बार बता चुकी अपने ग्रुप में भी, हाँ। अभी के इधर के दिनों में बताया है एक दिन। नहीं, उसमें भाभी उसमें भी आया था, मैंने आपसे पूछा था जब आप वहां पर थी, गई हुई थी ना कहीं महाराज जी के पास, तब उसमें भी आया था। उस किताब पढ़ते थे व्यक्तित्व और कर्तृत्व में भी आया था। तब मैंने पूछा था आपसे कि उपसम कैसे हो सकता है, चढ़ सकता है, तभी भी आपने उत्तर बताया था। हो सकता है, तो बताए हैं हम, क्लास में भी बताए हैं। मतलब दीदी उतरते समय उसके भावों की विशुद्धि बढ़ गई उस जीव के? नहीं, बढ़ नहीं गई, घटी तो है ही है, लेकिन जहां से चढ़े थे उस समय जो विशुद्धि का स्थान था उसको नहीं प्राप्त उससे करेंगे, उससे ऊंचे हाँ। वाले में रह जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए 100वें स्थान से चढ़े, वापस गिर के आएंगे तो वापस 100वां स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर तीर्थंकर प्रकृति की सतह साधारण आदमी कर लेगा, साधारण तो मिथ्यात्व में भी जा सकता है, पर तीर्थंकर जो होंगे वो 100वें को नहीं प्राप्त करेंगे, वो 105 110 जो भी मतलब ऊंचे वाले कोई लब्धि स्थान लेंगे, विशुद्धि का लब्धि स्थान उनका बढ़ा हुआ रहेगा। ये बार बार इसलिए पूछ लेते हैं ना कि आप लोग को याद हो जाए। चलिए, अतः पूर्वकरण से उपशांत कषाय गुणस्थान पर्यंत उपसम श्रेणी वाले के नरकायु त्रियंचायु के बिना 146 प्रकृति की सत्ता जानना। जिसने अनंतानुबंधी कषाय की 20 योजना कर दी हो उसके 142 प्रकृति की सत्ता होती है। शब्द का तो बाबूजी इतना, मतलब क्या कहें, शब्द कहते हैं ना, वो एक तो प्रमाण सागर जी एक बोला करते दोहा, एक शब्द बोला करते, उसका अर्थ निकला कि एक शब्द तो ऐसा है जो गले मिला दे, एक 32 दांत तोड़वा दे, कुछ इस तरह का वो बोलते हैं। शब्दों का इतना पढ़ने में आया, गुणित कर्मांशिक प्रथमोपशम नहीं कर सकता। अरे भाई, गुणित कर्मांशिक मोक्ष जा रहा है, प्रथमोपशम क्यों नहीं कर सकता? अब वो बताना, इस सेंटेंस से वो बताना कुछ और चाह रहे हैं, और निष्कर्ष हमने क्या निकाल लिया कि गुणित कर्मांशिक प्रथमोपशम नहीं कर सकता। भाई प्रथमोपशम क्यों नहीं कर सकता? जब वो मोक्ष जा रहा तो ये तो बात ही नहीं फिट बैठेगी। तो जिस समय वह गुणित कर्मांशिक है उस समय उसको प्रथमोपशम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथमोपशम के लिए अंतःकोड़ा कोड़ी की स्थिति चाहिए। वो तो गुणित कर्मांशिक है, 7वें नरक का नारकी, तो ऐसे 7वें नरक का नारकी को जो गुणित कर्मांशिक है उसको प्रथमोपशम नहीं होता, जबकि असंख्यात्मों 7वें नरक के नारकी को हो रहा है प्रथमोपशम, पर कोई उसमें गुणित कर्मांशिक है उसको नहीं होगा। इसका अर्थ ऐसे निकल रहा है। और एक लाइन अगर आप पढ़ के छोड़ दीजिए तो हम एक सिद्धांत बना लेंगे, गुणित कर्मांशिक को नहीं होता, प्रथमोपशम नहीं होता। अरे भैया वो तो मोक्ष जा रहा है, फिर होता क्यों नहीं है? तो शब्दों गुणित कर्म एक बार फिर से बताओ, क्या बताया, एक बार फिर से बताओ, एक बार रिपीट करो प्लीज। हाँ, गुणित कर्मांशिक, गुणित कर्मांशिक उसको कहते हैं जो बार बार 7वें नरक को जाकर के कर्मों की स्थितियों को बढ़ाता रहता है। लास्ट में भी वो 7वें नरक में है, उसके बाद वो आकर के मनुष्य पर्याय में जो करे, पर वहां तक गुणित कर्मांशिक है। अब उस समय वो गुणित कर्मांशिक है, 7वें नरक में है, दोबारा नरक में गया हुआ है, उसको प्रथमोपशम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंतःकोड़ा कोड़ी स्थिति नहीं है। और वो जीव कैसा है? गुणित कर्मांशिक है, तो वो अंतःकोड़ा कोड़ी कर नहीं सकता है। वो चाह के भी अंतःकोड़ा कोड़ी 7वें नरक में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गुणित कर्मांशिक वाला जीव है। तो इसलिए वहां पर क्या कहा गया कि जो 7वें नरक का कोई जीव गुणित कर्मांशिक है वो प्रथमोपशम का स्वामी नहीं है, उसको नहीं होगा। तो यहाँ प्रश्न उतना उतना कोई लगा तो पाते नहीं है कि भाई क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने लिख दिया गुणित कर्मांशिक को, 7वें नरक के नारकी को, गुणित कर्मांशिक को प्रथमोपशम नहीं होगा। अब इतने से पढ़ के क्या समझेंगे आप? इसकी व्याख्या आपको अंदर में जानी पड़ेगी कि क्यों नहीं हो रहा। प्रश्न खड़ा हो गया कि गुणित कर्मांशिक तो मोक्ष जा रहा है, वो 7वें नरक से निकल करके मोक्ष जा रहा है। क्षपित कर्मांशिक, गुणित कर्मांशिक 2 तरह के जीव पाए जाते हैं। तो तब उसका ये अर्थ निकला, उस समय वो गुणित कर्मांशिक है, वो बढ़ा रहा है, अपने कर्मों की सत्ता को बढ़ा रहा है। तो उस समय तो अंतःकोड़ा कोड़ी कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता तो प्रथमोपशम हो नहीं सकता। खास करके 7वें नरक के नारकी का गुणित कर्मांशिक में उदाहरण आता है, क्योंकि बहुत लंबी आयु है ना दीदी वहां पर, तो कैसा करेगा? आयु और से, बार बार जा रहा है, वो आयु से बार बार थोड़ी, जा रहा है। अरे मेरी बहना आयु से नहीं होता,
सब काम घातिया कर्मों से होते हैं। हाँ 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 आयु कुछ नहीं जी करती, आयु का कहाँ होता है, प्रथमोपसम करते समय आयु का घात कहाँ जी होता है। नहीं, कर्म इतने हैं उसके 33 पास। 33 सागर के जो देव है उनको है छायोपसमिक सम्यक दर्शन, जी है ना। जी जी नौवें ग्रेवक वाला प्रथमोपसम कर रहा है, आयु थोड़ी बाधा होती है। जी जी बहुत दीदी सुंदर। गुणित फिर कर्मांश फिर का मोक्ष शब्द कैसे घटाया? क्या हुआ? आपने मोक्ष कैसे घटाया फिर इसमें? मोक्ष को मनुष्य आयु में आकर के अपना कर्मों का क्षय कर रहा है, और कैसे घटाएंगे। मनुष्य आयु में आने के बाद वो नहीं ना है गुणित कर्मांशिक, मनुष्य आयु में आके करेगा, प्रथमोपसम कर लेगा, करके वो मोक्ष भी जा सकता है। अच्छा, उस समय वो दीदी गुणित कर्मांश का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कर्मों का गुणित रूप से कर्मों को सत्ता में रखना, गुणित गुणित कर्मों से गुणात्मक स्थिति बढ़ाते जाना। कर्मांशिक कर्मों के अंश का गुणित रूप से अंश रखना, कर्मों का बढ़ाना कि घटाना? हाँ बढ़ाना, कर्मों को घटाना कि बढ़ाना? बढ़ाना। गुणित कर्मांशिक है, बढ़ा रहा, बहुत बढ़ा रहा, तभी तो नहीं कर पा रहा ना प्रथमोपसम। घटाता तब तो कर ही लेता। वो छपित कर्मांशिक होता है, जो घटाता है वो छपित कर्मांशिक होता है। हो गया जी टाइम। हो गया टाइम, तब एक हो गई। आयु 1 मिनट। 106 सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी वाले के 138 प्रकृति की सत्ता पूर्वकरण से पूर्वकरण शांत कषाय गुण स्थान पर्यंत जानना, जिसके आयु बंध ही न हुआ हो, उस ही छायिक सम्यक दृष्टि के असंयत आदि गुण स्थानों में भी 138 प्रकृति की ही सत्ता जानना। छायिक सम्यक दृष्टि को क्या कह रहे हैं कि इसमें भी 138 प्रकृति की सत्ता है, और चौथे गुण स्थान में भी उसके 138 की बन जाएगी। किंतु जिसके देवायु का बंद हो गया हो, उसके 139 का सत्व जानना। दीदी अभी आपने बताया कि लब्धि स्थान, तो ये लब्धि स्थान जो है ना काय काय में पाए जाते? कसाय, लेस्या, विशुद्धि और जहां आएगा ध्यान कर बताएंगे, अभी तो नहीं ध्यान आ रहा है। लेस्या में, कसाय में, विशुद्धि में, इन तीनों में तो है ही है। और में कई चीजों में आते हैं लब्धि स्थान, कई चीजों के होते हैं। संयम के लब्धि स्थान होते हैं। अपन इनको ऐसे माने कि 1 से 100 तक की गिनती या 500 तक, तो ऐसे एक एक क्रम से जैसे नंबर आ रहे हैं, ऐसे ही इनको लब्धि स्थान जाने। लब्धि स्थान क्या होता है? हाँ, लब्धि स्थान वही है। आप अब ऊपर 100 सीढ़ी पर चढ़ना है, एक आदमी एक सीढ़ी पर एक पैर रखा, फिर दूसरा रखता है, फिर दूसरी सीढ़ी पर 2 पैर रखता है। एक आदमी है जो हर एक सीढ़ी पर पैर रख रहा है। एक आदमी है, एक लड़का चढ़ रहा है छोटा, 10 साल का बच्चा, वो 3-3 सीढ़ी उलांग करके चढ़ रहा है। तो विशुद्धि स्थान से कोई भी आ सकते हैं ना, चाहे कसाय के भी है, कसाय के स्थान भी कोई भी आ सकते हैं, बहुत तीव्र की भी आ सकती है। लेस्या भी है, लेस्या एक ही लेस्या के परिणमन में आ सकते हैं, या एक से पित्त से पद्म हो रही है तो उसमें लेस्या स्थान विशुद्धि के बढ़ जाएंगे, लेस्या स्थान बढ़ जाएंगे। क्रम से बढ़ना कोई जरूरी नहीं है, है अच्छा, ना। लांग भी सकते हैं। हाँ, विशुद्धि परिणाम वास्तव में क्या है, परिणाम ही है। तो परिणामों में तो उछाल ज्यादा विशुद्धि भी आ सकती है ना, कम विशुद्धि भी आ सकती है, इसीलिए अधःकरण कहा। अब जिसके विशुद्धि नहीं बढ़ रही, कम बढ़ गई, उसके लिए अधःकरण परिणाम हो गया। और जो बढ़ाता है खूब, तो विशुद्धि स्थान, लेस्या स्थान, ये सब बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इनका 1, 2, 4, 100 नहीं होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं सब। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञाते सुझे लोकालोक, सवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आज संग जिनवानी माता की जय। कल 10 बजे क्लास होगी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बाकी बाकी सभी को जय जय। दीदी जी को प्रणाम, सबको प्रणाम सादर सबको जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी जी को प्रणाम।
ये तो प्रतिमा दीदी दादी सभी बड़ों से सुविधि सागर जी अभी वहीं है शायद दीदी बेंगलोर को में। प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा जय दादी को जय सब वंदना। सबसे जय जय सबसे जय जय। बड़ों लोगों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल सुबह 10 बजे है क्लास। दीदी प्रणाम करती हूँ। सुविधि सागर जी शायद बेंगलोर में है ना? हाँ हाँ हाँ, उनके कल ये था कार्यक्रम था, गुलाब भूषण सागर जी महाराज है ना, उनका शायद दीक्षा दिवस था कल। प्रणाम दीदी। एंड कर रहे हैं।